Social media di satire nishna shuru hua laga viral cockroach Janata Party do Delhi laga Chantar Mandar di Desh laga education system employment aro youth related issues upar ligina ajitangor antolan nishe. Itia samay Desh di NEET paper leak aro CBSE OSM laga controversies upar ligina demonstrators kanbra Union Education Minister Dharmendra Pradhan ge resign kuribole aro chai taka mamla upar ligina accountability mang kurishe. Ajilaga Andolandi CJB founder Abhijit Tipke, education reformer and activist Sonam Muwangchuk aro alak-alak personalities kan shamil tagishe. Andolandi Deshpura bra hazar upar chandagan bra hissa lusha aro Gen Zs kan eklan hoigina alak-alak age groups kan shamil tagishe. Andolandi Delhi Police aro paramilitary forces kan deployed to igna tight security de lushe. Andolan upar ligna global window bra ground report Delhi bra niese detail sai sabo. यार माइक स्पीकर कभी तो इंतजाम कर रखा है मरा है ऑलरेडी आगे से हटो भाई पीछे आगे से हट जाओ आगे से हट जाओ भैया हट जाओ आगे से हट जाओ देखिए ऑन ग्राउंड आप लोग बोल रहे थे अभी जस्ट 5 मिनट पहले कि लोग नहीं आ रहे, लेकिन देखिए कितने लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने कॉल दिया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का, लेकिन क्योंकि परमिशन मिल चुका है तो हम लोग जंतर मंतर में गैदर हुए। वी हैव गॉट द परमिशन कोऑपरेटिंग। पुलिस ने प्रॉमिस भी किया है कि दे आर मॉनिटरिंग ऑल द एंटी सोशल एलिमेंट्स। अगर वो लोग आए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। उन्होंने एश्योर किया कि वो लोग सेफ जगह है, लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर पे हमारे साथ जुड़े लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने ओपन अपील दिया है, लेकिन हमारा आशा है कि बहुत सारे लोग आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अगर वो रिजाइन नहीं करते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनको फायर कर देना चाहिए अपने कैबिनेट से। हमारा ये डिमांड है, क्योंकि अगर वो फायर होते तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा युवा को कि सरकार सुन रही है उनकी बात, और हम यही चाहते हैं। ये कितने संख्या आप उम्मीद करते हैं यहाँ शामिल हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। हमारी पूरी आशा है कि ये कुछ शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। फाउंडर यहाँ पहुँच गया, फाउंडर आ रहे हैं, उन्होंने परमिशन ले ली है, उन्होंने अंडरटेकिंग ले ली है, हम लोग पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं जी। व्यवस्था बनाइए आप ऐसे जी हाँ सर, आंसर्स दे रहे हैं। अभी बन रहा है, अभी बन रहा है स्टेज पर। हमारे नौजवान आए हुए हैं। See, Dharmendra Pradhan ji has been education minister for a long time, and therefore his incompetency, because of which so many suicides are happening. कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारे चीजों की वजह से we are demanding that Dharmendra Pradhan has to go. Either he resigns or he is sacked from the cabinet. So educated youth यहाँ पे आ चुका है, ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं, एंड एजिटेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए कितने सारे लोग पोस्टर्स लाए, बैनर्स लाए। ये कितने कब तक ये प्रदर्शन रहेगा भाई? जब तक वो रिजाइन नहीं करते। जो कोऑपरेशन हम लोगों ने पुलिस को बोला है, हम लोग वो कोऑपरेशन करेंगे। नहीं, आज खत्म हो जाएगा या नहीं? देखिए ये इस्तीफा नहीं होता, सरकार कहती है कि उनके सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता। इस बार होगा, यही कल्चर को हमें चेंज करना है। क्यों इस्तीफा नहीं होगा? अगर कोई इनकॉम्पिटेंट नेता बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं क्या कैबिनेट से? निकालना चाहिए। तो ये जो कल्चर है नॉन आंसरेबिलिटी का, ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। यही कल्चर के खिलाफ युवा बाहर रोड पे निकला है। पुलिस कोऑपरेट करता है आपका? पुलिस ने पूरा एश्योर किया है कि हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे, एंड जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर वो कुछ भी केओस पैदा करते हैं। Your founder has stated that you will be the first Rajya Sabha member if your party goes ahead. What? Who, me? No, I have no such plans as of now. Not at all. This is a youth-led movement. This is a political youth movement.
and we are here just for that. Today, the agenda is that Dharmendra Pradhan has to go, and that is our only demand. इस्तीफा होता है, एनडीए सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इन बच्चों का जो इस्तीफा नहीं होता। यह मोदी सरकार ने और शाह साहब ने सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर 30 बरस से लेके अभी तक 90 बार हमारे पेपर लीक हुए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी सरकार है, उसका शिक्षा मंत्री है, वो जिम्मेवार है। मेरा एक सवाल सर, आपने जैसा कि बोला और पूरे कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा से पूरे एजुकेशन सिस्टम इंडिया का सही हो जाएगा? मेरा एक सवाल। भाई सिस्टम अगर वो कुर्सी छोड़ेगा तो सिस्टम में सुधार आएगा। अगर बेईमानी भ्रष्टाचारी खड़े रहेंगे, इस देश में बेरोजगारी नंबर 1 पे है। मोदी जी हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं और बड़ा भव्य आयोजन करते हैं, सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं, सिलेक्टेड बच्चों को बुलाते हैं। इतना एग्जाम फेलियर होने के बाद वो उन्होंने एक शब्द अभी तक नहीं कहा है जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनकी मानसिकता पर। नीट पेपर 2026 लीक हुआ, हमेशा होते हैं। एसएससी 2026 लीक हुआ, CUT हुआ, सीबीएसई के रिजल्ट्स में प्रॉब्लम था। रीजनल एग्जाम बहुत कैंसिल होते हैं। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप किसको देख रहे हैं? ये टोटल मोदी जी मंत्रालय की जिम्मेदारी है, ये जो शिक्षा मंत्री हैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। और आपने पूछा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से क्या सिस्टम ठीक हो जाएगा? अगर सिस्टम में किसी ने गलती करी है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे देश का इतिहास रहा है ले और उस गलती को मानते हुए इस पद से इस्तीफा दे, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है और वो गलती बार बार कर रहा है और हम उससे इस्तीफा भी न मांगे कि वो अपने दायित्व से स्वेच्छा से इस्तीफा दे। बिल्कुल आप लोगों ने CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया है। क्या आप लोगों को 4 दिन की बनी पार्टी पर क्या आप लोगों का पूरा ये पार्टी नहीं कहना चाहिए, ये आंदोलन है, ये आंदोलन है, ये आंदोलन है बच्चों के भविष्य के लिए। व्यवस्था के जिन बच्चों ने ये तो एक संकेत है कि किसी ने कोई नाम रख लिया। यानी आपके अनुसार ये हमारे देश में सांकेतिक पार्टी है। हमारे देश में वो इतिहास रहा पत्रकार है महोदय, कि बड़े-बड़े दुर्घटनाओं पे, बड़े-बड़े कांडों पे मंत्री जी तुरंत रिजाइन करते थे, इस्तीफा देते थे। आज की सरकार ये समझती कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जो मर्जी हो जो कर लो। तो ये एक चिंगारी है। ठीक है, आप लोगों के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक बदलाव की एक कदम बदलाव है। चाहिए, अव्यवस्था है। कॉकरोच जनता पार्टी एक बदलाव का पहला कदम है, पार्टी कॉकरोच कोई नहीं जनता है। पार्टी एक सांकेतिक पार्टी है, एक युवाओं का संगठन है। अभी ये कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, और सांकेतिक पार्टी है ना। मैं तो आप भी समझ रहे हैं, एक आंदोलन का नाम है। मैं आपसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मतलब एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री आपकी वैसे मांग क्या है? सर एज ए यूथ एज दिस कंट्री फर्स्ट मेरी मांग है, सबसे पहली मांग तो धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजर्वेशन, उनका रिज़ाइन हो। दूसरा, जो पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर इसमें क्या गड़बड़ी हुई कि हर साल पेपर लीक हो रहे हैं और 1-2 बार नहीं 70-80 मैनी टाइम्स पेपर लीक हो रही है। आखिर सरकार कब जागेगी, कब तक सोएगी? या तब तक सोएगी जबकि देश की युवा 50% ख़त्म हो जाएंगे या सारे लोग आत्महत्या कर देंगे, तब सरकार जागेगी? अभी तक सरकार ने कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया, कुछ बड़ा एक्शन क्यों नहीं किया? हम कब ये जानेंगे कि हमारे देश में युवा पीढ़ी भी है जो रोजगार के लिए भटक रही है, जो पढ़ लिख कर सड़क पे घूम रही है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि जो अच्छा ग्रेजुएशन किया है वो ये सोच रहा है कि उनको झाड़ू लगाने की भी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँ। एग्जैक्टली, हाँ, बहुत सही बात बोल रहे हैं। हाँ। ये परिस्थितियाँ आ ये गई। हालत है देश के। ये हालत हो गई। सोचिए, अगर कोई बीटेक, बीएड या बीएससी किया हुआ बंदा अगर ये सोचता है कि मुझे 4th क्लास की भी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँ, जिससे मेरे घर की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, उस देश की स्थिति क्या ही हो सकती है? 150 करोड़ की जनसंख्या वाली देश जो गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, चाइना और जापान से हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? सर, मैं अभी बुलेट ट्रेन के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, बस ऑन पेपर होता है।
बनारस में बुलेट ट्रेन का प्रावधान 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसी समय चर्चा हो गई थी कि बनारस की गलियों में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, यूपी में दौड़ेगी, लेकिन अभी तक इस पे कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ हो रहा है। मेरी लड़ाई गवर्नमेंट से है, मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, ना मेरी लड़ाई भाजपा से है, ना मेरी लड़ाई कांग्रेस से है, ना मेरी लड़ाई सपा से, ना मेरी लड़ाई आम आदमी पार्टी से। मेरी लड़ाई वसूलों से है, मेरी लड़ाई न्याय से है, मेरी लड़ाई युवा पीढ़ी के लिए इंसाफ दिलाना है। ये है, हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, सही तरीके से हो, शांतिपूर्वक हो। हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। एग्जैक्टली। जिस देश में मीडिया ही हमको सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम अपनी बातों को कैसे रखें, कहाँ रखेंगे? एग्जैक्टली। ये बहुत अच्छी बात है कि आप नागालैंड से यहाँ पे आए, आप हमारी बातों को जानने के लिए। मैं आपसे भी यही विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप रिपोर्टर हैं, अगर आप मीडिया से हैं या आप XYZ कुछ भी हैं, तो हमारी बातों को आप पहुँचाइए सरकार तक, और जहाँ तक हो सके शांतिपूर्वक तरीके से बातों को रखा जाए और सरकार को जगाइए आप लोग और कहिए कि अब जागने का वक्त आ चुका है, देश की युवा पीढ़ी के बारे में सोचने का वक्त आ चुका है। हमारे देश के बड़े नालायक हो गए तो जन जी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाडी सरना। कहाँ से आप आए सर? शादरा से। मेरी तबीयत खराब थी, मैं फिर भी जैन जी के समर्थन में, क्योंकि शिक्षा पर अटैक करने से है, जो यहाँ पर शिक्षा पद्धति पर अटैक किया गया है सरकार द्वारा, ये उसके लिए है। क्या एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है? ये फूक मारे तो धर्मेंद्र प्रधान जी वो गए। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या सिस्टम बदलेगा? वो दिखाना चाहते हैं जैन जी कि आप हमारी बात सुनो तो सही, आप इतनी सी बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब है कि आप जानबूझकर सब कुछ कर रहे हैं। तानाशाही चल रही है क्या? इसमें कोई दो राय है कि नहीं चल रही है। यहाँ तक कि इतनी तानाशाही है कि जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी मर्जी से दिखाया जाएगा या नहीं, ये भी आपको नहीं पता। आप ये जो पहन के आए हैं लोकतंत्र के बारे में, तो क्या कहेंगे कि इस देश में वास्तव में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? ये मैं नहीं कह रहा, ये इस टाइम ये जो जनजी पर क्या सैलाब कह रहा है, ये सब कह रहा है। शायद इनको बाकी जनरेशन्स की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जिस घर के बड़े नालायक हो जाएं, उनके बच्चों को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और ये वही हो रहा है। आखिर पढ़ने वाले, एफर्ट्स करने वाले बच्चों को आगे आना पड़ रहा है। आज देश की स्थिति ऐसी है कि आप शिक्षा पे नहीं चर्चा करते हैं, शिक्षा पे बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं। आप चर्चा किस पे करते हैं? जो मर्डर करके आया है, जो रेपिस्ट है, उसको आप देश का कमान सौंपते हैं। जो IAS PCS जो इतना क्रैक करके आता है, वो कठपुतली है। यहाँ पे कितने IAS अधिकारी, कितने PCS आए होंगे, लेकिन अभी किसी मंत्री का फोन आ जाए, तुम लाठी चार्ज करो तो लाठी चार्ज होगा। वो कहेगा तुम लाठी मत चार्ज करो, लाठी नहीं चार्ज होगा। अब वो बताएंगे अनपढ़ गंवार की हमें IAS PCS को क्या करना चाहिए। इस देश को अनपढ़ गंवार चलाएगा, कि हम जैसे